यहीं पर आएगा। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एज। करियर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं जतिन शर्मा आपका वेलकम करता हूं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्लैट पे क्लैट का जो एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं। तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ टोन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछता है एग्जामिनर। So you people must know that how to identify the tone of the passages. Clear? So आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट जो टोन्स होती हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर, जो ऑथर फील करता है टोन्स को, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो टोन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टोन्स। टोन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको स्टाइल भी बोला जाता है। क्लियर? कि ऑथर जो है क्या मतलब उसमें पैराग्राफ में किस तरह का उसका जो है फील कर रहा है, मतलब ट्रेजेडिक टोन है, सटायरिक टोन है। तो जो फर्दर जो टोन्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनको एक्सप्लेन किया गया है 2 तरह में, या तो सब्जेक्टिव टोन्स होती हैं या हमारी ऑब्जेक्टिव टोन्स होती हैं। क्लियर? नॉर्मली देखा जाए स्टूडेंट्स तो टोन 3 तरह की होती हैं। क्लियर? जैसे फर्स्ट एक तो होती है पॉजिटिव टोन, वन इज पॉजिटिव, ओके, सेकेंड इज नेगेटिव टोन, और एक थर्ड टोन भी होती है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल टोन। बेसिकली न्यूट्रल टोन के बारे में भी आपने सुना होगा। ओके, न्यूट्रल मींस नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर? पॉजिटिव टोन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव मींस व्हाट, जैसे मैं बोलता हूं महात्मा गांधी वॉज अ फेमस लीडर। सो महात्मा गांधी वॉज अ फेमस लीडर, सो द टोन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज व्हाट, पॉजिटिव। सिमिलरली इफ आई से महात्मा गांधी वॉज ओवर हेटेड लीडर, तो द टोन ओवर हेटेड, हेट से अब हमें यहाँ पे लिंक मिल रहा है कि हेट यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, सो द टोन ऑफ दिस सेंटेंस इज नाउ नेगेटिव। बट इफ आई से महात्मा गांधी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, नाउ द टोन ऑफ दिस सेंटेंस इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल टोन। तो नॉर्मली तो हमें पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव टोन होती है, सेकंड इज नेगेटिव टोन होती है, और थर्ड इज न्यूट्रल टोन होती है। और फर्दर इन टोन्स को जो कैटेगराइज किया गया है सब्जेक्टिव टोन्स में और जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टोन्स में। तो इनको हम फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। अब ये जो सब्जेक्टिव टोन्स होती हैं स्टूडेंट्स, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे टोन्स मेंशन कर रखी हैं, लाइक जो मैंने आपको पहले बताया कि कुछ पॉजिटिव होती हैं, देन फिर फर्दर नेगेटिव होती हैं, देन फर्दर फिर हमारी न्यूट्रल भी होती हैं। क्लियर? अब पॉजिटिव टोन की अगर बात करें तो पॉजिटिव टोन में यहाँ 5 मेंशन्ड है, बट मैं यहाँ पे एक टोन और आपको लिख देता हूँ, दैट इज रेवरेंट टोन भी एक होती है, दैट इज कॉल्ड REVERENT। जैसे इसके ऑपोजिट में अगर हम देखते हैं सामने, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज इर्रेवरेंट। बेसिकली ये इर्रेवरेंट का ही रेवरेंट का बेसिकली ये क्या है, ऑपोजिट है, बेसिकली जो सामने इसके ऑपोजिट में वर्ड लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव टोन के अंदर जो पहली टोन है दैट इज लॉडेटरी टोन। लॉडेटरी का बेसिकली इस वर्ड का जो मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होता है अपलॉड। अब अपलॉड हमें पता है APPLAUD। अपलॉड बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, अपलॉड मीन्स होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना। क्लियर? मतलब ऑथर जो है अपलॉडिंग टोन तब कहलाएगी पैसेज की अगर मतलब उसमें कोई प्रेज वर्दी बातें कर रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, पैराग्राफ के अंदर। ठीक है? पॉजिटिविटी को शो कर रहा है या किसी कैरेक्टर को उसने उठाया है और उसकी प्रेज ही शो कर रहा है पूरे पैसेज में, तो उस तरह के पैराग्राफ की जो टोन कहलाएगी स्टूडेंट्स, उसको हम बोलेंगे लॉडेटरी टोन। अच्छा, सेकंड जो टोन है स्टूडेंट्स दैट इज कंपैशनेट। कंपैशनेट जो वर्ड होता है स्टूडेंट्स, इट इज रिलेटेड टू बेसिकली काइंडनेस। कंपैशनेट वर्ड का टिपिकली अगर हिंदी में हम मीनिंग बोलें तो इसका मीनिंग होता है करुणाजनक। इंग्लिश में हम इसके लिए बोल सकते हैं काइंडनेस। बेसिकली काइंडनेस को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव ही वर्ड है ये। और इससे जो नेक्स्ट टोन है थर्ड दैट इज सिंपैथेटिक। सिंपैथी और कंपैशनेट इनका देखा जाए तो मीनिंग इनमें जो है सेम ही इनका निकलता है, इन दोनों की जो टोन होती है सिमिलर ही होती है। कंपैशनेट काइंडनेस को बताता है, तो इस सिंपैथी के अंदर एक वर्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज पैथी। नाउ पैथी मीन्स व्हाट, पैथी मीन्स होता है बेसिकली पिटीनेस। ओके, पिटी शो करना। अब पिटी क्या होता है, किसी के ऊपर दया दिखाना। ठीक है जी? सो कंपैशनेट मीन्स पूरे पैसेज में मीन्स अगर ऑथर जो है काइंडनेस को शो कर रहा है, ओके, और जो है अच्छा ये जो टोन्स हैं ये करेगा किससे, किसके थ्रू, सब्जेक्ट के थ्रू।
ओके जैसे हम कोई भी पैसेज पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के थ्रू ही अपने वो टोन को रिप्रेजेंट करेगा। सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, सब्जेक्ट किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, प्लेस हो सकता है, आइडिया हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है। सब्जेक्ट कैन बी लिविंग बीइंग ऑल्सो, सब्जेक्ट कैन बी नॉन लिविंग बीइंग ऑल्सो। ठीक है, तो जो पीटीनेस शो करेगा या काइंडनेस को शो करेगा, टोन्स जो उसमें हम जब रीड करते हैं, व्हेन वी रीड एनी पैराग्राफ, तो वो हमें थ्रू कैरेक्टर ही पता लगेगा कि किस सब्जेक्ट को उठा के उस पैसेज में बात कही जा रही है, और उस कैरेक्टर के लिए या उस प्लेस के लिए जो भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए ऑथर जो है क्या फील कर रहा है, काइंडनेस कंपैशनेट को फील कर रहा है या सिंपैथी पीटीनेस को फील कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू हिट द टोन बेसिकली। फिर हमें ऑप्शंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं वहां पे, जैसे पैसेज आप रीड कर लोगे कंप्लीटली तो आफ्टर दैट क्वेश्चन होगा कि बताओ इस पैसेज में जो है ऑथर की टोन क्या थी। क्लियर? तो फिर वहां पे ऑप्शंस में यू विल गेट दीज ऑप्शंस लाइक लॉडेटरी, कंपैशनेट, नॉस्टैल्जिक, सेंटिमेंटल। फिर यू आउट ऑफ दीज 3 to 4 ऑप्शंस यू पीपल हैव टू हिट द राइट टोन ऑफ द पैसेज बेसिकली। वो व्हेन यू रीड द कंप्लीट पैराग्राफ तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि पैराग्राफ की जो है टोन कौन सी है। तो सिंपैथी और कंपैशनेट आई टोल्ड यू दोनों का मीनिंग काइंडनेस से ही रिलेटेड होता है, पिटीनेस को शो करना। ठीक है, फोर्थ जो टोन है स्टूडेंट्स वो है नॉस्टैल्जिक। इसको नॉस्टैल्जिया भी बोलते हैं, बड़ा कॉमन वर्ड है बेसिकली, आपको पता ही होगा नॉस्टैल्जिक फीलिंग क्या होती है। जैसे जब हम किसी पास्ट की ऐसी थॉट को याद करते हैं, पास्ट के कुछ दिनों को हम याद करते हैं और वो पर्टिकुलर थॉट ना हमें हैप्पीनेस देती है, प्लेजर देती है, खुशी देती है, हम हंसने लग जाते हैं उस कुछ पुराना याद करके। जैसे आप बोलते हो यार बचपन के जो मेरे दिन थे वो क्या दिन थे मेरे। एवरी इंडिविजुअल हम सभी जो है क्या करते हैं, मिस करते हैं अपने बचपन के दिनों को, कि वो मेरे जो बचपन था वो कितना अच्छा था, मतलब मैं उसमें कोई टेंशन्स नहीं थी, कूदते थे, खेलते थे, हंसते थे, है ना, बिना किसी टेंशन के हम इंजॉय करते थे लाइफ को। लेकिन आज की जो हमारी लाइफ है वो फुल ऑफ मीन्स क्या है, टेंशन्स है बेसिकली, ट्रबल्स हैं, टेंशन्स बहुत हैं, डिप्रेशंस में हैं लोग। ठीक है, वो वाली सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं है। क्लियर? तो वो पर्टिकुलर फीलिंग जो है अगर पैराग्राफ में कुछ ऐसा शो कर रहा है, ठीक है, पास्ट की हैपनिंग्स को कनेक्ट कर रहा है, इवेंट्स को, और वहाँ पे ऑथर जो है कुछ कैरेक्टर के थ्रू ये शो करना चाह रहा है कि आप जो है मतलब हैप्पीनेस को फील कर रहे हो व्हेन यू थिंक समथिंग अबाउट पास्ट एंड दैट पर्टिकुलर थॉट गिव्स you pleasure, happiness, so that is called nostalgic feeling basically. clear? ओके जैसे बॉयज़ गर्ल्स होते हैं तो मीन्स बॉयज़ जो है अपने ऐसे रिमेंबर करते हैं कि यार ब्रेकअप से पहले मेरा क्या लाइफ थी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाता था, एंजॉय करता था। ठीक है, अब मतलब प्रेजेंट में आप उस पास्ट की हैपनिंग को फील कर रहे हो और वो आपको थॉट जो है क्या देती है, प्लेजर देती है, हैप्पीनेस देती है। सो दैट पर्टिकुलर टोन इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिक टोन स्टूडेंट्स। फिफ्थ टोन है पॉजिटिव कैटेगरी की, दैट इज सेंटिमेंटल टोन। सेंटिमेंटल क्या होता है? सेंटिमेंटल का मीनिंग होता है बेसिकली स्टूडेंट्स इमोशनल हो जाना। क्लियर? इमोशनल, अब इमोशनल का मीनिंग हमें पता ही है, भावुक हो जाना, सेंटी हो जाना। ओके तो इमोशनल टोन इसको हम बोल सकते हैं अगर पैसेज में ऑथर कुछ सेंटिमेंट्स को शो कर रहा है, इमोशंस को शो कर रहा है, तो उस तरह के पैराग्राफ की टोन को हम बोलेंगे सेंटिमेंटल टोन। अब सिक्स्थ पॉइंट पे जो मैंने एक वर्ड लिखा है दैट इज रेवरेंट। रेवरेंट का बेसिकली मीनिंग होता है होली। टिपिकली इस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है डिक्शनरी में दैट मीन्स होली, या वी कैन से टू गिव रिस्पेक्ट, ऑनर करना, सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। सो दैट मीन्स रेवरेंट। अगर पैसेज में मीन्स वो टेम्पल्स की बात कर रहा है, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और रिस्पेक्ट सेंस में ही शो कर रहा है चीज़ों को, थिंग्स को, या किसी कैरेक्टर को रिस्पेक्ट दे रहा है, सो द टोन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ वुड बी कॉल्ड रेवरेंट टोन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसकी जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज नेगेटिव। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव वर्ड हमें पता है कि मतलब वो उसमें नेगेटिव थॉट को डिनोट करेगा बेसिकली। अब इसमें जो है हमारी जो पहली 3 टोन्स हैं दैट इज आयरॉनिकल, आयरनी से बना, मॉकरी एंड थर्ड इज सार्काज्म। ये तीनों ही टोन्स क्या होती हैं? ये सिमिलर टोन होती हैं। आयरॉनिकल टोन भी वही है, मॉकरी भी वही है, और आपकी जो है सार्काज्म वाली टोन भी सेम ही कहलाती है। आयरनी क्या होती है बेसिकली? हम इन तीनों को बोल सकते हैं, एक वर्ड होता है इंग्लिश में दैट इज ह्यूमर। बोलते हैं लाइफ में ना ह्यूमर होना जरूरी है। ह्यूमर क्या होता है बेसिकली? फन। ठीक है, मतलब मजाक होना जरूरी है। जैसे आपके मतलब जैसे हमारे घर में रिलेटिव्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कोई रिलेटिव आपके पेरेंट्स से पूछता है आपका बेटा लगता है बहुत पढ़ता है, तो आपके पेरेंट्स फिर ना ऐसे मजाक किया
इसको व्यंग भी बोलते हैं, हिंदी में कुछ ना इसको व्यंग बोला जाता है, व्यंग। ओके, व्यंग करना। जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं हाँ जी आप हमारे बेटे की बात कर रहे हो, अच्छा ये तो बहुत पढ़ता है जी, इसके तो क्या कहने, ठीक है। तो ये मीन्स एक तरह से आप मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है, मतलब कोई आपका दूसरे मतलब आपका एक फन कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन मतलब वो व्यंग कर रहे हैं, उसको हास्यप्रद वे में जो है कुछ डिनोट करना। उस तरह के पैराग्राफ में अगर पैसेज में कुछ ऐसी बात कही गई है तो टोन कहलाएगी एरोनिकल। वी कैन से मॉकरी का मीनिंग वही होता है टू लाफ एट समवन, किसी का मजाक उड़ाना, फन करना, ह्यूमर करना। तो उस तरह के पैसेजेस की टोन कहलाएगी एरोनिकल बोल सकते हो, मॉकरी बोल सकते हो, सार्काज्म बोल सकते हो। सटायरिकल सॉरी, सटायर का मीनिंग बेसिकली होता है फुल ऑफ इमोशंस। ओके, और ये जो फिफ्थ टोन है स्टूडेंट्स दैट इज इर्रेवरेंट। इर्रेवरेंट टोन मैंने आपको बता दिया, रेवरेंट का बिल्कुल ऑपोजिट है इर्रेवरेंट। इर्रेवरेंट का मीनिंग होता है नॉट होली, नॉट होली मतलब जो पवित्र नहीं है। ओके, सो नॉट होली वी कैन से, तो इर्रेवरेंट मीन्स नॉट होली, नॉट गिविंग एनी रिस्पेक्ट। पैसेज में मीन्स अगर कुछ ऐसी बात कर रहा है, किसी कैरेक्टर को उठा रहा है या किसी प्लेस के लिए मतलब रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहा है ऑथर, ओके, तो उस तरह के पैसेज की टोन कहलाएगी इर्रेवरेंट टोन स्टूडेंट्स। ओके, अब थर्ड टोन की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल आपको आई टोल्ड यू अर्लियर, न्यूट्रल मीन्स नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब न्यूट्रल टोन में फर्स्ट आती है कॉमिक। कॉमिक का मीनिंग होता है बेसिकली हैप्पीनेस को शो करना, ठीक है, हैप्पीनेस मतलब खुशी को व्यक्त करना, एक्सटेसी को शो करना। और दूसरी जो टोन है, अब इसमें बताया ना मैंने, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मेलंकोलिक का मीनिंग यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, दैट इज ग्लूमी। और ग्लूमी क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, सैड। ग्लूमी होता है सैडनेस और कॉमिक होता है हैप्पीनेस। तो मीन्स पैसेज में कंप्लीटली पॉजिटिविटी भी हो सकती है या मतलब उसमें नेगेटिविटी भी हो सकती है। सो मेलंकोलिक का मीनिंग ग्लूमी होता है एंड ग्लूमी मीन सैडनेस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्टिव डिटेल्स। तीन तरह के इसमें हमने डिस्कस किए, कवर किया मैंने। पॉजिटिव टोन्स जिसमें पॉजिटिविटी की बात होगी, काइंडनेस को डिनोट करेगा, सिंपैथी को डिनोट करेगा, पिटीनेस को डिनोट करेगा, ठीक है, पास्ट की कोई हैप्पीनेस को डिनोट करेगा जिससे हमें खुशी मिलती हो, सेंटीमेंट्स को डिनोट करेगा। नेगेटिव में कंप्लीटली ये सारी जो जितनी भी टोन्स लिखी हैं 5, ये सारी नेगेटिव टोन्स को ही डिनोट करेंगी। और न्यूट्रल में पॉजिटिविटी भी आएगी और साथ के साथ आपकी नेगेटिविटी को भी शो करेगा। नेक्स्ट come to the next tone that is objective। अब जिस तरह से सब्जेक्टिव बताया आपको उसी तरह से ऑब्जेक्टिव टोन की लिस्ट है यहाँ पे। इसमें भी तीन तरह की टोन्स कवर की जाएंगी स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज दैट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव एंड थर्ड इज ऑल्सो दैट इज न्यूट्रल। अब पॉजिटिव में जैसे हम एनालिटिकल पढ़ते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग भी होती है। अब एनालाइज से ही एनालिटिकल बना है बेसिकली, जब मतलब कोई एक ऐसा पैसेज है जिसमें कोई एक थॉट को उठाया है और उस थॉट पे बहुत एनालाइजेशन की गई है, विश्लेषण करना जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, एनालाइज किया गया है पूरे मतलब किसी थॉट को या किसी आइडिया को कंप्लीटली एनालाइजेशन के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है ऑथर के द्वारा। तो उस तरह के पैसेज की जो टोन कहलाएगी वो कहलाएगी एनालिटिकल टोन। अच्छा, सेकंड जो टोन है पॉजिटिव में दैट डिस्क्रिप्टिव एंड इंफॉर्मेटिव सॉरी, क्लियर। अब डिस्क्रिप्टिव से हम क्या समझते हैं, अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम फाइट करते हैं तो हमें पता है वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं स्टूडेंट्स, और उसमें जो है सब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं। जैसे बच्चे एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो उसका जो टीयर थर्ड होता है, एसएससी का जो टीयर थर्ड होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है उसमें अब इंटरव्यू नहीं होते, अब उसमें एक पेपर होता है इंग्लिश का दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव पेपर या वी कैन से सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्या होते हैं, सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होते हैं बेसिकली जिसमें जो है बच्चे को ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, ऐसे राइट करना पड़ता है, किसी पे भी आ सकता है, एक लेटर लिखना पड़ता है, ओके, प्रेस राइटिंग आ जाती है, रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है, मतलब डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन, डिटेल में जब हम किसी चीज को लिखते हैं। अभी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड होते हैं। जैसे आपके सामने कोई एक फैक्ट दे दिया है, ओके, फैक्ट दे दिया, आप गेम से बाहर हो, ठीक है ना, और आपके सामने ऑप्शन आ गए ए बी सी डी, तो एक फैक्ट है। अगर उस फैक्ट का लिंक क्या सोच के वो फैक्ट एग्जामिनर ने डाला है, ठीक है, अगर आपकी थिंकिंग उस एग्जामिनर के द्वारा डाले गए फैक्ट किससे मैच होती है तो वो आंसर आपका राइट जाएगा, नहीं तो आप रॉन्ग आंसर पे जाओगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम कंप्लीटली जो है आपके फैक्चुअल बेस्ड होते हैं। लेकिन जब हम किसी एस्से पे कुछ लिखते हैं, सो एस्से राइटिंग क्या होती है, वो है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता है बेसिकली व्हाट इज आवर ओन
पर्सपेक्टिव, हमारा अपना पर्सपेक्टिव क्या है। जैसे टेररिज्म आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट आ गया लिखने को, तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या समझता हूं, मेरा अपना उस पे क्या ओन पर्सपेक्टिव है, आई हैव टू राइट ऑन दैट। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। वो होते हैं कंप्लीटली माइंड बेस्ड। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं फैक्ट बेस्ड, एंड सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं बेसिकली आपके माइंड बेस्ड। तो डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें मीन्स वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, इन सब के आंसर गिवन होते हैं जब, ठीक है ना। ओके, तो जब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ओके, कहां हुआ, ये अगर आपको आंसर ऑलरेडी मेंशन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ये ऑथर दे रहा है, तो उस तरह के जो पैसेजेस की जो डिटेल कहलाएगी, टोन कहलाएगी, उसको हम बोलेंगे इन डिस्क्रिप्टिव टोन। बेसिकली इंफॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों सेम ही होते हैं। इंफॉर्मेटिव का मीनिंग क्या होता है? फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है। डिस्क्रिप्टिव वही है जिसमें कंप्लीट डिटेल है। तो उस तरह के पैसेजेस की जो टोन कहलाएगी स्टूडेंट्स, उसको हम डिस्क्रिप्टिव या इंफॉर्मेटिव बोलेंगे। नेक्स्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव में एक यहां पे बताया, दैट इज क्रिटिकल। अब क्रिटिकल से हम क्या समझते हैं? क्रिटिसिज्म करना, डिनाउंस करना किसी को, ठीक है। कोई कैरेक्टर उठाया है, उसकी कंप्लीटली क्रिटिसिज्म हो रही है पैसेज में, या कोई आइडिया उठाया है, थॉट उठाई है, ठीक है, कोई विचार है, ओपिनियन है, उसको कंप्लीटली क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। तो उस तरह के टोन की हम नेगेटिव टोन में उसको लेंगे, और उसकी टोन कहलाएगी स्टूडेंट्स, दैट वुड बी क्रिटिकल टोन। लेट्स कम टू द थर्ड टोन, दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल अगेन आई टोल्ड यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें फर्स्ट टोन है डिटैच्ड, सेकंड है फॉर्मल, और थर्ड है सीरियस। डिटैच्ड मतलब जिसमें जो है थॉट्स को ज्यादा अटैच नहीं किया गया है। क्लियर? लेस इंफॉर्मेटिव होता है ये बेसिकली, इसमें कम इंफॉर्मेशन होती है। ओके, और फॉर्मल और सीरियस सेम है। फॉर्मल मतलब किसी जनरल कॉन्सेप्ट पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, ठीक है। जनरल जो पैसेजेस होते हैं उसको फॉर्मल में लेते हैं, और सीरियस मतलब आपको पता है सीरियस क्या होता है हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं गंभीर, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर कोई सीरियस थॉट पे पैसेज उठाया हुआ है, तो उस तरह के पैराग्राफ की टोन स्टूडेंट्स कहलाएगी सीरियस। क्लियर? तो ज्यादा अगर इसमें इंपॉर्टेंट हम बात करें तो ये पहली दो टोन होती हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टोन होती है, इस पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पैसेजेस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। न्यूट्रल टोन पे एज सच ज्यादा पैसेजेस नहीं आते। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, तो मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कोई भी जब हम पैसेज पढ़ते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर तीन तरह के पैसेज होते हैं। पैसेज की भी अगर बात करें तो एक तो होता है हमारा, फर्स्ट इज इंडक्टिव, इंडक्टिव पैसेजेस होते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड होते हैं हमारे डिडक्टिव, पैसेजेस, और थर्ड होते हैं स्टूडेंट दैट इज डिस्कर्सिव पैराग्राफ। ओके, नाउ वी हैव टू क्लियर दैट विच टाइप ऑफ पैसेजेस आर कॉल्ड इंडक्टिव, and which type of passages are called deductive, and which type of passages are called discursive. Inductive passages होते हैं जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन पहले होती है और आपको जो है कंक्लूजन एंड में होता है। Those passages are called inductive. Deductive होते हैं जिसमें कंक्लूजन पहले होता है और इंफॉर्मेशन बाद में होती है, मतलब क्रक्स पहले निकाल के दे देगा और इंफॉर्मेशन बाद में देगा। और डिस्कर्सिव होते हैं जिसमें जो है क्या होता है, मल्टीपल थीम्स पे ऑथर बात करता है कि फर्स्ट पैसेज में कुछ और बात करेगा, दूसरे पैसेज में कुछ और बात करेगा, थर्ड पैसेज में कुछ और बात करेगा, ठीक है। सो इन तीन पैसेज की कैटेगरी में भी अगर क्लैट के पेपर के एग्जाम की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड पे ज्यादा पैसेज आते हैं। मतलब ज्यादातर तो हम यही पढ़ते हैं इंडक्टिव वाला कि इंफॉर्मेशन पहले होती है और बिल्कुल कंक्लूजन एंड में आता है, ठीक है। ये पैसेजेस भी थोड़े कम ही देखने को मिलते हैं डिडक्टिव की, जिसमें क्रक्स पहले दे देगा, इंफॉर्मेशन बाद में देगा। और मल्टीपल थीम्स जिसमें होते हैं उनको बोलते हैं डिस्कर्सिव पैसेजेस बेसिकली। तो डिस्कर्सिव पैसेजेस आने के कम चांसेस होते हैं क्लैट के एग्जाम्स में। इंडक्टिव और डिडक्टिव पे ज्यादा सवाल करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज का लेक्चर जो हमारा रहा, अब इसको है इम्प्लीमेंटेशन आपको करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं पैसेज आपको शो करूंगा, ठीक है। पीपीटी के थ्रू आपको पैसेज शो हो जाएगा। यू पीपल हैव टू रीड द होल पैसेज, देन आफ्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। फिर उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पैराग्राफ की जो टोन कौन सी है, क्या वो पॉजिटिव में जा रहा है
क्या वो नेगेटिव में जा रहा है, और यू हैव टू कीप ऑल दीज टोन्स इन योर माइंड। आपको ये सारी टोन्स अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि पॉजिटिव टोन्स में इस कैटेगरी में कौन कौन सी होती हैं, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, तभी आप वहाँ पे डिसाइड कर पाओगे कि वहाँ पे पैसेज की टोन किस तरह की है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की कैटेगरी में ये सारे नेम आपके माइंड में होने चाहिए। रेवरेंट होता है, नॉस्टैल्जिक होता है, सिंपैथेटिक होता है, कंपैशनेट होता है, लॉडेटरी होता है, नॉस्टैल्जिक होता है। फिर नेगेटिव वाली टोन के आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तभी तो आप कर पाओगे ना वहाँ पे। फिर न्यूट्रल का तो चलो कॉमिक और मेलंकोलिक है, और इस पे आने के चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं। सिमिलरली फिर ऑब्जेक्टिव के अभी आपको नेम याद रखने पड़ेंगे, तब फिर हम इसको, ये सिर्फ थ्योरेटिकल था आज की वीडियो में, लेकिन अब आपको जो है इसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगी क्वेश्चंस के थ्रू। जब आपके सामने पैसेजेस होंगे और जब आप उनको पढ़ोगे तभी आप वहाँ पे डिसाइड कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करवाऊंगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आप इसको एक बार रीड करें अच्छे से, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, ठीक है, ताकि आपको जो है ये सारी टोन्स आपके माइंड में रहे, सो दैट हम नेक्स्ट जो वीडियो मेरी रहेगी वो फिर कंप्लीटली जो है क्वेश्चंस पे रहेगी बेस्ड। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आप अपना ध्यान रखो, अपने घर पे रहिए और अपना जो है पढ़ाई पे पूरा कंप्लीटली फोकस रखो। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।